स्टूडेंट ये है क्वेश्चन नंबर 39th क्लास का एंड एक्सरसाइज चैप्टर 1 का। तो द मिड पॉइंट ऑफ द साइड्स ट्राइंगल। तो ये दिए हुए हैं आपका, ये एक ट्राइंगल दिया हुआ है ए बी सी एक ट्राइंगल है ए बी सी। ए के कोऑर्डिनेट्स हैं x1 y1 और बी के कोऑर्डिनेट्स हैं x2 y2। ठीक है, और ये जो डी है ये इसका मिड पॉइंट है। तो इसका मतलब हमें मिड पॉइंट फार्मूला हमने सीखा था कि अगर डी का हमें मिड पॉइंट का अगर हमें x निकालना है 5 निकालना है मतलब, तो हम करेंगे x1 प्लस x2 डिवाइड बाई 2 ये वाला, और इज इक्वल टू भी क्या आ जाएगा 5 हो जाएगा। फिर उसके बाद में y1 प्लस y2 डिवाइड बाई 2, तो y1 प्लस y2 डिवाइड बाई 2, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा 1 आ जाएगा। ठीक है, तो ये 1 आ जाएगा। तो इस तरीके से हम इसको फाइंड करते हैं। तो x1 प्लस x2 डिवाइड बाई 2 इज इक्वल टू 5, तो ये आ गई हमारी इक्वेशन। और इसको हम बनाएंगे तो x1 प्लस x2 और 5 को 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो हो जाएगा 10। तो x1 प्लस x2 इज इक्वल टू 10, ये हो गई हमारी इक्वेशन नंबर 1। फिर इसके बाद में y1 प्लस y2 डिवाइड बाई 2 है ना, तो y1 प्लस y2 डिवाइड बाई 2, तो 2 को 1 से मल्टीप्लाई कर देंगे क्योंकि d का जो y है वो 1 है। ठीक है, तो ये हो जाएगा y1 प्लस y2 इज इक्वल टू 2। तो ये समझ में आया बच्चों, है ना। और एक मिनट, इसको हम क्लियर कर देते हैं पहले। तो ये हो गया और ये हो गया। ठीक है, अब यहाँ पर जो ये समझ में आ गया होगा कि कैसे निकाला, मतलब d का 5 निकालें, 5 ये 5, इस 5 को निकालने के लिए फार्मूला क्या है, क्योंकि ये d का x है, मिड पॉइंट का x है, तो मिड पॉइंट का x निकालने का, मिड पॉइंट का x मतलब 5, तो मिड पॉइंट का x मतलब दोनों जो पॉइंट है जिनके बीच का ही मिड पॉइंट है, तो x1 प्लस x2 डिवाइड बाई 2, तो ये हो गया। इससे एक इक्वेशन बन गई x1 प्लस x2 और 5 को 2 से मल्टीप्लाई कर दिया तो 10। उसी तरीके से y1 प्लस y2 और डिवाइड बाई 2 इज इक्वल टू आएगा 1, तो y1 प्लस y2 डिवाइड बाई 2 इज इक्वल टू आ गया 1। इससे भी इक्वेशन बन गई y1 प्लस y2 इज इक्वल टू 2, इक्वेशन नंबर 2 हो गई। इसी तरीके से ई पॉइंट के लिए भी इक्वेशन बन जाएगी और एफ पॉइंट के लिए भी इक्वेशन बन जाएगी। तो ये देखो ई पॉइंट मिड पॉइंट है, उसके हिसाब से एक इक्वेशन बन गई जो कि x2, जैसे x2 और ये x3 डिवाइड बाई 2 इज इक्वल टू 6 और y2 प्लस y3 डिवाइड बाई 2 इज इक्वल टू 5, तो ये 5। तो ये हो जाएगा x2 प्लस x3 डिवाइड बाई 2 इज इक्वल टू 6, तो x2 प्लस x3 इज इक्वल टू 12, y2 प्लस y3 डिवाइड बाई 2 इज इक्वल टू 5, तो 5 को 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, इधर 6 को 2 से मल्टीप्लाई कर दिया था तो 10 आ जाएगा, तो ये 10, तो y2 प्लस y3 इज इक्वल टू 10। इसी तरीके से f का मिड पॉइंट हम फाइंड आउट कर लेंगे। तो हमें ये कितनी इक्वेशन मिल गई, उससे हमारी इक्वेशन मिली 1 2 3 4 5 6। लेकिन x की वाली कौन सी कितनी इक्वेशन मिली, तो x की ये हो गई 1, ये x की है। उसके बाद में यहाँ पर ये 3 जो है वो x वाली है और यहाँ पर जो है 5 वाली है वो x वाली है। तो 1 3 5 ये x की इक्वेशन है, और 2 4 6 ये y के लिए x है, तो ये x के लिए है, ये y के लिए। तो 1 3 5 से हम x1 x2 x3 फाइंड करेंगे, और 2 4 6 इक्वेशन से y1 y2 y3 फाइंड करेंगे। ठीक है स्टूडेंट, तो अब हम इसको फिर से क्लियर करते हैं इसको। ठीक है, तो ठीक है स्टूडेंट, ये हो गया हमारा, ये क्लियर हो गया। अब हम फ्रॉम 1 है ना, और 1 और 3 और 5, तो देखो ये 1 ये 5 और ये 3, ये हमने x वाली ली। तो पहली है x1 प्लस x2 ये वाली इज इक्वल टू 10, तो x1 प्लस x2 इज इक्वल टू 10, तो x1 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 10 माइनस x2। ठीक है, x2 जो है वो ट्रांसपोज होकर इस तरफ आ जाएगा, तो इज इक्वल टू के इस तरफ, तो हो जाएगा 10 माइनस x2। फिर इक्वेशन नंबर 5, तो इक्वेशन नंबर 5 क्या बोल रही है भाई, x1 प्लस x3 इज इक्वल टू 0। तो देखो x1 प्लस x3 इज इक्वल टू 0, तो x3 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, x3 इज इक्वल टू हो जाएगा ये x1 जब इस तरफ जाएगा है ना, तो क्या हो जाएगा माइनस का, तो x3 इज इक्वल टू हो जाएगा माइनस का x1।
ठीक है, x3 इज इक्वल टू माइनस का x1 और x1 हमारा क्या था 10 माइनस x2, तो 10 माइनस x2 के आगे माइनस लगा देंगे, तो ये माइनस लगा दिए। इसको सॉल्व करेंगे तो x3 इज इक्वल टू हो जाएगा ये x3 इज इक्वल टू हो जाएगा माइनस x1 के बराबर, माइनस x1 इसके बराबर, तो माइनस 10 है ना, और माइनस माइनस प्लस x2, तो प्लस x2 माइनस 10, तो प्लस x2 माइनस 10, तो ये हो गया हमारा x3। अब फ्रॉम थर्ड, तो थर्ड क्या थी हमारी, थर्ड है हमारी, थर्ड इक्वेशन हमारी है ये वाली x2 प्लस x3 इज इक्वल टू 12। ये अब x2 एज इट इज, x3 की जगह पर हम क्या रख देंगे x2 माइनस 10, x2 माइनस 10 इज इक्वल टू कितना दिया हुआ है 12, तो ये हो जाएगा x2 प्लस x2 क्या हो जाएगा 2x2 और माइनस का 10 इज इक्वल टू 12, तो 2x2 इज इक्वल टू 12 माइनस का 10 इज इक्वल टू हो जाएगा 11, तो x2 आ गया हमारे पास 11, तो x1 जो था हमारे पास x1 इज इक्वल टू क्या था 10 माइनस x2, तो 10 और माइनस और x2 हमारा कितना आया 11 आया, तो x1 क्या आ गया हमारा -1, फिर x3 क्या था, x3 था हमारा x3 था हमारा x2 माइनस 10, x2 माइनस 10, तो x2 कितना आया हमारा, तो x2 आया था 11 ये, और माइनस 10 इज इक्वल टू 1, तो ये तीनों की वैल्यू आ गई हमारे पास, मतलब x1 x2 और x3 तीनों की, x1 x2 x3, तो x2 हमारे पास कितना आया है 11 और x1 क्या इतना आया है हमारे पास -1 और x3 हमारे पास आया है 1, ठीक है। उसी तरीके से हम अब 2 4 6 है ना, 2 4 6 वाली जो, फिर से अपन इसको क्लियर कर देते हैं, ठीक है। अब हम चलते हैं 2 4 6 x ना, क्या बोलते हैं ये आपकी इक्वेशन नंबर 2 4 और 6, इससे हमें y की वैल्यू नहीं मिल जाएगी। 2 क्या है y1 प्लस y2 इज इक्वल टू 2, तो ये y1 प्लस y2 इज इक्वल टू 2, तो y1 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 2 माइनस y2। अच्छा 6 वाली क्या है हमारी y1 प्लस y3 इज इक्वल टू 6, ठीक है, तो y1 हमारा क्या आया y1 माइनस 2 माइनस y2 आया, ठीक है, तो y1 की जगह हमने ये y1 की जगह हमने 2 माइनस y2 रख दिया और प्लस y3 इज इक्वल टू 6 आ गया, तो ये हो जाएगा ये 2 जो है हो जाएगा, ये हो जाएगा y3 इज इक्वल टू, अब 6 में से 2 माइनस कर देंगे कितना हो जाएगा 4 और y2 उधर जाके प्लस का हो जाएगा, तो प्लस का y2 हो जाएगा, तो y3 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 4 प्लस y2। अब फ्रॉम इक्वेशन नंबर 4, तो 4 क्या थी हमारी y2 प्लस y3 इज इक्वल टू, y2 प्लस y3 इज इक्वल टू 10, तो y2 एज इट इज और y3 की जगह हमारे पास क्या आया 4 प्लस y2 इज इक्वल टू 10, तो ये हो जाएगा y2 प्लस y2 2y2 प्लस 4 इज इक्वल टू 10, 2y2 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 10 में से 4 माइनस कर देंगे, 10 में से 4 माइनस कर देंगे हो जाएगा 6, क्योंकि 10 और ये 4 उस तरफ जाएगा तो माइनस का हो जाएगा, ठीक है, आया समझ में। तो जैसे 2y2 इज इक्वल टू प्लस 4, 2y2 प्लस 4 इज इक्वल टू 10, तो 2y2 इज इक्वल टू 10 माइनस 4, तो 2y2 इज इक्वल टू 6, तो y2 इज इक्वल टू 6/2 मतलब 3, तो ये y2 3 आ गया। उसके बाद में y1 आ गया, y1 इज इक्वल टू क्या है, अब ये देन y1 इज इक्वल टू दिया हुआ है 2 माइनस y2, कहाँ से निकाला था अपन ने, ये था y1 इज इक्वल टू 2 माइनस y2, तो 2 माइनस y2 में 2 और y2 अपना कितना आया 3, तो 2 माइनस 3 हो जाएगा -1, फिर उसके बाद y3 इज इक्वल टू क्या था हमारा, तो ये 3 इक्वेशन बनती है ना, 3 इक्वेशन थी हमारे पास, ठीक है, इसे कर देते हैं इसको क्लियर। तो 3 इक्वेशन थी हमारे पास 2 4 और 6, इन तीनों की मदद से हमने y1 y2 और y3 की वैल्यू निकाल दी केवल ट्रांसपोज करके, जैसे y1 प्लस y2 इज इक्वल टू 2, तो ये हो गया पहली इक्वेशन। उसके बाद में y1 इज इक्वल टू क्या होगा, y1 इज इक्वल टू हम लिख सकते हैं 2 माइनस y2, ये आ गई। उसके बाद में 6 नंबर क्या है, ये वाली y1 प्लस y3 इज इक्वल टू 6, ठीक है,
तो y1 इज इक्वल टू क्या है 2 माइनस y2, ये y1 की जगह पर हमने रख दिया 2 माइनस y2 प्लस y3 इज इक्वल टू 6। तो y3 इज इक्वल टू क्या आ गया, y3 इज इक्वल टू आ गया 6 और ये तो 6 है, y3 इज इक्वल टू 6 ये आ गया। ये दोनों को इस तरफ उठा के इस तरफ लाएंगे तो 2 हो जाएगा माइनस का और y2 हो जाएगा प्लस का। तो 2 माइनस का होगा तो 6 में से 2 माइनस कर देंगे तो आ जाएगा 4 और y2 माइनस का था तो प्लस का हो जाएगा, ये प्लस का होगा। इस तरीके से ये y2 प्लस y3 y2 अच्छा 4 इक्वेशन नंबर 4 y2 प्लस y3 इज इक्वल टू 10 दिया हुआ है तो y2 तो एज इट इज आ जाएगा, y3 की जगह पर क्या आ जाएगा 4 प्लस y2 इज इक्वल टू 10 तो 2y2 इज इक्वल टू 2y2 प्लस 4 इज इक्वल टू 10 तो 2y2 इज इक्वल टू 6 और y2 इज इक्वल टू 3 तो ये जाएगा y1 y2 एंड y3 की वैल्यू। तो आई थिंक बच्चों आपको ये समझ में आया होगा किस तरीके से इसको निकालने, तो ये सारे अपने पास पॉइंट आ चुके हैं। ए के कोऑर्डिनेट्स मतलब x1 ये -1 और y1 -1, ठीक है x1 और y1। तो यहाँ पर देख लो आप कि हमारे पास x1 क्या आया था, x1 हमारे पास आया था -1, x3 हमारे पास आया था 1 और x2 हमारे पास आया था 11। जैसे यहाँ पर y1 आया हमारे पास -1, y3 आया हमारे पास 7 और y2 आया हमारे पास 3। तो इनसे आप ये पेयर बना लो, तो ये है x1 -1 तो ये -1, y1 क्या है हमारे पास -1 तो ये -1 और उसके बाद में बी पॉइंट्स के जो है वो क्या है x2 y2। तो x2 हमारे पास कितना है, तो x2 हमारे पास 11 है तो ये 11 है। यहाँ पर x2 कितना है, यहाँ पर x2 हमारा सॉरी y2 कितना है, y2 हमारा 3 है तो ये y2 है। फिर उसके बाद में c है ना, c पॉइंट्स के कोऑर्डिनेट्स, तो ये c पॉइंट्स के कोऑर्डिनेट्स तो x3 और y3। तो x3 क्या है हमारे पास 1, ये 1 ये हो गया 1 और y3 हमारे पास कितना है 7 तो ये हो गया 7, तो ये हो गया हमारा आंसर। तो आई थिंक आपको बच्चों ये समझ में आया होगा, स्क्रीन पे जो दिख रहा है ना इसको आप अच्छे से नोट कर लीजिए और आपको और क्लियर हो जाएगा, इसकी प्रैक्टिस कीजिए, ठीक है। थैंक यू।